नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने डिजिटल तैयारी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है टारगेट 15 आउट ऑफ 15 फॉर दिल्ली पुलिस। दोस्तों, अपन ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसका फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें 5 टाइप देखी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एक एक नोट्स को ध्यान से देखते हुए लिख रहे होंगे, राइट डाउन कर रहे होंगे और बढ़िया आपके नोट्स बन रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी 6 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था दोस्तों, प्रथम 6 जो टाइप्स हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। आज है 6ठी टाइप, ध्यान से देखें, टाइप नंबर 6। देखिए दोस्तों, सवाल कैसा आता है, यदि A का 30% बराबर हो B का 0.5 बराबर हो C का 1/6 हो तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपसे जानना चाहेगा वो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। सबसे पहले बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं, मैंने कल आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वीडियो के अंदर। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, अनुपात होता क्या है। अनुपात होता है दोस्तों 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य के समान संबंध को क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुपात कहा जाता है। ये मैंने कल बताया था और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने लिखा भी होगा ये चीज। चलिए, तो दोस्तों ये कह रहा है यदि A का 30% बराबर है B का 0.5 बराबर है C का 1/6, तो आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम होगा आपका यहाँ से वो होगा इनको सजातीय बनाना, यानी होमोजीनियस। क्योंकि इनकी जो इकाइयां हैं वो सेम होनी चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, एक है परसेंटेज के अंदर, एक है डेसिमल के अंदर, एक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला काम साथ ये होगा, इन सबको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो दोस्तों मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा, उससे पहले एक चीज और कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं यहाँ से का को हटा सकता हूँ? हाँ जी, हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ जब भी परसेंटेज का सिंबल हटता है हर में 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? 100 इंटू A इक्वल टू, जब भी पॉइंट हटेगा दोस्तों, पॉइंट जैसे ही हटता है आता है 1। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी पॉइंट हटता है तो 1 आता है और दशमलव के बाद में जितने डिजिट्स अंक होते हैं उतने 0। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे ही आप पॉइंट के हटाएंगे तो 5 तो रहेगा, ऊपर 1 आएगा, देन 1 अंक है तो 0। B बराबर दोस्तों 1/6C। अब दोस्तों देखिए, जो चीज सॉल्व हो रही है, हल हो रही है, सिंप्लीफाइड हो रही है, उसको कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब दोस्तों देखिए, इसको लिख दीजिए 3A/10 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/6। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कल जो मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाई थी उसमें ये चीज थी, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस टाइप में और इस टाइप में क्या डिफरेंशिएट है, क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/5। यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो वेरिएबल्स जो है A B C, इनके जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो 1 है। तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, A रेशियो B रेशियो C हो जाता है 2:3:5। ओके, ये कब? जब वेरिएबल A और B C के गुणांक यानी कोफिशिएंट 1 हो। लेकिन दोस्तों यहाँ जो दिक्कत कर रहा है वो कर रहा है कौन? A के साथ जो 3 है, यहाँ पे 1 है या 1 है, लेकिन इस 1 के साथ 3 है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी में 3 का भाग दे दूंगा। अब 3 का ही क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे 3 हटाना। दोस्तों सपोज कीजिए यहाँ 7 होता तो मैं 7 का भाग दे देता, या 9 होता तो 9 का भाग दे देता, 5 होता तो 5 का भाग देता। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो सब में भाग दे देता हूं दोस्तों 3 का, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। तो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, A/10 इक्वल्स टू B/18 इक्वल्स टू C/6 हो जाएगा, ये B/6 C/18। अब देखिए दोस्तों, ये 4 टाइप बन चुकी है। तो A रेशियो B रेशियो C आएगा 10:6:18। और दोस्तों ये एक ही टेबल से कट रहा है, 2 से, ये 5 बार दोस्तों, ये 3 बार दोस्तों, ये 9 बार। सो आंसर दोस्तों 5:3:9। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर दिल्ली पुलिस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले दोस्तों मैंने इनको एक में किया, एक में का मतलब सेम किया, होमोजीनियस सजातीय किया। उसके लिए सबसे पहले क्या किया दोस्तों, परसेंटेज जब भी हटता है हर में 100 आता है। ओके, जब भी दशमलव हटता है तो 1 आता है, दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतने 0 आते हैं। देन दोस्तों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही था, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी उसको मैंने कैंसिल आउट किया। देन देखा दोस्तों मेरा यहाँ पे जो a के साथ कोफिशिएंट है 3, वो दिक्कत कर रहा था, तो मैंने 3 का भाग दे दिया नीचे। जैसे ही भाग दूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 टाइप आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी, 4 टाइप। 4 टाइप आते हैं, आपको पता है जिस वेरिएबल के नीचे मान जो होगा वो उसी का होता है। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 10:6:18। देन मैंने देखा ये एक ही पार्ट से कट रहे हैं और वो था 2 से, तो 5:3:9 आंसर आपका। ओके, बात समझ में आगे होगी। ऐसे सवाल और देखेंगे अपन जब स्लाइड में लाऊंगा, अभी आप लिख लीजिए, बहुत शानदार सवाल है। अब देखते हैं दोस्तों 7 टाइप, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर दोस्तों 7। 5 इसमें की थी, 5 इसमें करेंगे, देखते हैं 5 या 6 जितने भी होती है। और दोस्तों कुछ एक टाइप ऐसी होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक टाइप ऐसी होती है जब सवाल आते हैं तब भी समझ में आता है, तो वो वहां देख लेंगे, तो उस टाइम आप नोट करके साइड में नोट्स में देखिए दोस्तों। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो 1 या 2 पेज लास्ट में रखा कीजिए। उसका रीजन ये होता है कि सारी टाइप्स एक साथ में समझ में नहीं आती, तो वो जब सवाल सामने आता है तभी अपन को याद आती है कि ये टाइप इसमें ये होगा। तो इसलिए जब भी नोट्स बनाते हैं तो आप लास्ट में 2 पेज खाली रखा करें, देन अगला चैप्टर स्टार्ट करें। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी टाइप एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए कुछ सवाल, जो जब सवाल आते हैं दोस्तों तब समझ में आता है कि ये अलग टाइप का। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ एक सवालों में टाइप्स अलग होती है, जब वो सवाल आएगा तब मैं आपको लिखवा के नोट करके लिखवा दूंगा, तो आप और उसमें एड ऑन कर लें, ये थोड़ा ध्यान रखें। 7 टाइप दोस्तों देखिए और भी इंपॉर्टेंट, यदि A:B:C आपका है 2:3:5, ये गिवन है दोस्तों, आपको दिया हुआ है। हो दोस्तों जानना चाहेगा हो तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, ये थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, C/A। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, सॉल्व करते वक्त थोड़ा ध्यान से देखने को, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ले रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, A/B/C आपको गिवन है 2:3:5। ओके, और आपसे पूछा जा रहा है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। पहले वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 5/2। अब दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने का मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूं आप, या तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम में लगता है टाइम, और जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ लगेगा 5 से 10 सेकंड। और वो क्या होता है दोस्तों, देखिए जिस राशि को आपको फाइंड आउट करना होता है, जिस वेरिएबल को आपको फाइंड आउट करना होता है, उसको हाइड कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, हाइड कर देना। जैसे A/B निकालना दोस्तों आपको, तो इसको हाइड कर दीजिए, और जिसको हाइड कर दिया है उसके बाद में, हाइड करने के बाद में हरों को जो बच गए हैं उनके हरों को गुणा कीजिए। 5 दूना 10, ध्यान से देखिएगा, 5 दूना 10, और जिसको छुपाया है, जिसको छुपाया था उसके अंश से गुणा करना है। तो आप इससे सुनिएगा मेरी बात, जिस राशि को आपको निकालना होता है उसको आप हाइड कर देंगे, हाइड का मतलब छुपा देंगे। दोस्तों इसको छुपाता हूं, बाकी जो बच गई उन राशियों के हरों का यानी डिनोमिनेटर का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको छुपाने के बाद में दोस्तों 5 दूना 10, और जिसको छुपाया उसके अंश से गुणा करना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20। ओके, देन दोस्तों इसको निकालना है तो इसको छुपा दीजिए, 3 दूनी 6, हरों को गुणा किया और जिसको छुपाया उसके अंश से गुणा, 6×3 18। देन दोस्तों इसको निकालना है तो इसको छुपा दीजिए, 3 पंजे 15, 15×5 75, ये आपका आंसर। एक ही टेबल से नहीं कट रहा है दोस्तों, इसलिए यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर है इसका, 20:18:75। ओके दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं इसका, इसी का, तो ये ज्यादा आते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। दोस्तों जैसे सवाल आ गया, यदि ध्यान से देखें ना, यदि A/B/C आपका 1:2 सॉरी 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो,
तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बदलना है। किसमें बदलना है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे बदलेंगे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपको गिवन होगा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना है। तो जिस राशि को निकालना, जैसे ए को निकालना दोस्तों, तो इसको छुपा दीजिए, तीन ऊपर जब 15, 15 एकम 15। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूं मैं, बदलना। ए रेशो बी रेशो सी आपका 1/2, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 है। तो जिसको निकालना, जैसे आपको ए निकालना, तो दोस्तों ए को छुपा दीजिएगा, बाकियों के हरों को डिनोमिनेटर को गुणा करके जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा करना है। 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ओके, छुपाने के बाद में बची राशियों के हरों को गुणा करना है। और लास्ट में दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट में हमेशा जिसको छुपाया है उसके अंश से गुणा करना है। गुणा करने के बाद में, जैसे ये देखिए 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये आंसर। एक ही टेबल से नहीं कट रहा है, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज कितनी देगी टाइप अपन ने? 2, 6ठी और 7वीं, 8वीं टाइप आ रही है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 8 देखिएगा दोस्तों ध्यान से। टाइप नंबर 8 क्या है? यदि ए रेशो बी दोस्तों आपको दे रखा है 3:2, ये गिवन होगा आपको पहले से हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट। ओके दोस्तों क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ए की जगह पुट करना 3, बी की जगह 2 और इसको सॉल्व आउट कर लेना। आइए करते हैं। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर 4, रेशियो दोस्तों अगेन 9 माइनस 4। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ से 13:5। क्या ये की टेबल से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा 30:5। अगर कटते तो इसको काट देते। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक और आंसर इसका उदाहरण लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें दोस्तों, जिससे क्या होगा और भी जो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी 15 में से 15 आए और आपको दुआएं दें। तो दोस्तों प्लीज इसको एक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई दोस्तों आपको गिवन है 3:1, तो दोस्तों आपसे यहां से पूछा जाएगा x रेशियो y क्या होगा। ओके, इस बार ध्यान से देखिएगा। यदि ये हो तो दोस्तों ये याद करना है। तो दोस्तों देखिए दो तरीके इसके निकालने के, ध्यान से देखना। पहला तरीका ध्यान से समझना दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में जब बेसिक स्टार्ट करवाया था। एक तो तरीका होता है दोस्तों, इसको भिन्न के रूप में लिखिए। जो रेशियो होता है उसको अपन ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं और ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो एकदम बेसिक तरीके से करना चाहता है इस सवाल को तो वो इस तरह से करें। इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर दोस्तों बराबर में 3:1। अब वज्र गुणा कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करें एक साइड में, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? रामासामा वाला। रामासामा के दिन क्या होता है? बड़े भाई के पास छोटा भाई आता है। कहने का मतलब एक ही कास्ट के, एक ही जाति के लोग होने चाहिए और बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब देखिए दोस्तों x और 3x में से बड़ा भाई कौन है? 3x है प्लस का, तो ये इधर आएगा। दोस्तों प्लस का y और माइनस का 3y में से बड़ा भाई कौन है? प्लस का y, ये इधर जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, एक ही कास्ट के होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों जब ये इधर आएगा तो 3x में से x चला जाएगा और इधर उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो ये हो गया 4y इक्वल टू 2x। जिस राशि को निकालना होता है दोस्तों उसको छुपा देते हैं। अगर आपको याद हो तो ये हो गई है 5th टाइप। तो x को निकालना दोस्तों, x को छुपा दीजिए 4, y को निकालना, y को छुपा दीजिए 2। दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, 2:1। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बताता हूं दोस्तों मैं आपको जुगाड़, जिसमें आपको इतना नहीं करना पड़े, लेकिन
वो जुगाड़ तभी अप्लाई होगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जुगाड़ तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे एक्स वाई की कोफिशिएंट 1 हो, तो ये जुगाड़, ये ट्रिक काम आती है। क्या है दोस्तों, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा आंसर 2:1 आ जाएगा। वो क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। x प्लस वाई दिया हुआ है दोस्तों 3, x माइनस वाई दिया हुआ आपको 1, यहाँ से x रेशियो वाई निकालना है। तो x निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों अनुपातों को जोड़ दीजिएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ तब भी अप्लाई होता है दोस्तों जब x माइनस वाई के कोफिशिएंट 1 हो, ओके, वरना ये अप्लाई नहीं होता है जो मैं जुगाड़ बता रहा हूं। तो सीधा x निकालना आपको, तो इन दोनों अनुपातों को जोड़ दीजिए। 3 1 कितने होता है दोस्तों 4, ये देखिए 4 आ रहा है, ओके। और y निकालना है तो 3 में से 1 हटा दीजिए 2, ये देखिए दोस्तों, और लास्ट में काट दीजिए तो 2:1। लेकिन ये वही बच्चा करें जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। आप एग्जाम में भूल गए तो फिर अपना इतना पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा, तो आप इससे कर लेना। लेकिन ये भी याद रखें अगर आपको याद हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9 टाइप। आज अपन ने कौन कौन से पढ़ी एक देखिए, वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले थी दोस्तों ये देखिए 6 टाइप, ध्यान से देखना। फिर 7 टाइप, 7 टाइप का थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना दोस्तों। फिर 8 टाइप थी अभी ये वाली। आप करते हैं दोस्तों 9 टाइप, ठीक है। 9 टाइप को ध्यान से देखना। इस बार क्या है 9 टाइप, 9 टाइप है दोस्तों मिश्र अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, देखिए नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना, मिश्र अनुपात ज्ञात करना, नाम दिया होता है मिश्र अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, मिश्र अनुपात, यानी फाइंड कंपाउंड प्रपोर्शन। इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चे हो तो वो लिखिए फाइंड द कंपाउंड प्रपोर्शन, फाइंड द कंपाउंड प्रपोर्शन, मिश्र अनुपात ज्ञात करना। आइए समझाता हूँ मिश्र अनुपात होता क्या है एक्चुअल में। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 2:3, 6:7, 6:7, 14:15। यहाँ 4 भी हो सकते, 3 ले रहे हैं अपन, ठीक है, आगे और हो सकता का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाला कोई है तो सवाल आएगा 2:3, 6:7, 14:15 का फाइंड आउट करना है आपको कंपाउंड प्रपोर्शन। फाइंड द कंपाउंड प्रपोर्शन ऑफ गिवन रेशियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको करना है काम वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मिश्र अनुपात होता क्या है एक्चुअली में। मिश्र अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/3, 6/7 और इसको 14/15। क्या दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था रेशियो को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आपको आने चाहिए तरीके हैं ये अनुपात को लिखने के। अब दोस्तों देखिए जब भी मिश्र अनुपात पूछता है आपको कंपाउंड प्रपोर्शन, तो अंशों को अंशों से गुणा करें, हरों को हरों से गुणा करना है। कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। गुणा करने से पहले दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, कट रही है, तो उसको काट दीजिए। एक ही टेबल से कट रही हो तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब दोस्तों कोई कट रहा है, नहीं कटा, अब गुणा कर दीजिएगा। 4, 4 दूनी 8, गुणा करना है दोस्तों, और ये 15 एकम 15। सो आंसर 8:15। बात समझ में आ गई दोस्तों। मिश्र अनुपात निकालने का तरीका आपको समझ में आया। ये नाम याद रखना, कंपाउंड प्रपोर्शन, फाइंड द कंपाउंड प्रपोर्शन। मिश्र अनुपात ज्ञात करने का तरीका, जो भी रेशियो दे रखा है उसको पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे दोस्तों, देन अंशों को अंशों से गुणा करना है, हरों को हरों से गुणा करना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देन जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर रेडी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों सवाल कैसे आएगा इस पे, अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं करवा रहा हूँ 10वीं टाइप, 10वीं और 9वीं टाइप के कॉम्बिनेशन पे सवाल आते हैं, कैसे बताता हूं। पहले 10वीं टाइप देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 10 देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्गानुपात, वर्गानुपात, घनानुपात,
दोस्तों मैंने आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट करवा चुका हूं, तो आपको ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और 1 से 35 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 1 से 25 तक घन। ठीक है, मेरी बात मान लेना। देन दोस्तों वर्ग मूलानुपात, अभी मैं इंग्लिश में बताता हूं इनके नाम क्या है, लिख लेना। और घन मूलानुपात, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वर्गानुपात क्या होता है, क्या चीज? वर्गानुपात। वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान से लिखिएगा, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। वापस से बता रहा हूं, वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो। जब भी डुप्लीकेट रेशियो आ जाए, कहने का मतलब होता है वर्गानुपात, इंग्लिश मीडियम वाले। घनानुपात को बोलते हैं दोस्तों ट्रिप्लीकेट, इसको वर्ग मूलानुपात को बोलते हैं सब डुप्लीकेट, और घना मूलानुपात को बोलते हैं दोस्तों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसा आएगा सवाल, बता देता हूं मैं आपको। फिर 9वीं टाइप और 10वीं टाइप, यानी 9 टाइप और 10 टाइप का कॉम्बिनेशन देखेंगे अभी। देखिए जैसे दोस्तों सवाल था A/B रेशियो C है आपको गिवन 2/5/7 और इसका वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपको ये निकालना है। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 5 का 25, 7 का 49, आंसर 49। ठीक है, ये हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। अब दोस्तों घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम ध्यान से सुनना, ट्रिप्लीकेट रेशियो 4/7/11। दोस्तों घन याद होंगे आपको। आइए 4 का 64, 7 का 343 और 11 का 1331 याद हो जाने चाहिए और शानदार तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों वर्गा मूलानुपात, कहने का मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। तो दोस्तों कैसा आएगा सवाल, A/B/C आपको गिवन होगा पहले से ही, जैसे 121 अनुपात 144 अनुपात 289, 121 अनुपात 144 अनुपात 289 का वर्गानुपात, यानी ये दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन ये तो मैं लिख रहा हूं, वहां लिखा आएगा कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ओके, तो आइए इसका, तो 121 किसका होता है दोस्तों, प्लस माइनस 11 होता है, लेकिन अपन 11 ही लेंगे। 144 आपको सबको पता है 12 का, और 290 या 289 होता है 17। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आप। अब बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे दोस्तों आ गया 40/96 अनुपात 68/59, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। ये तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, लेकिन वहां यही बोला आएगा। हिंदी मीडियम में तो समझ में आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो दोस्तों ये होता है 16 का और ये होता है 19 का। ओके, तो दोस्तों देखिए ये था वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, वर्ग मूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, घना मूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने करवाई थी दोस्तों इसमें मिश्र अनुपात। अब देखिए दोस्तों इस पे किस तरह से टाइप नंबर 9 प्लस टाइप नंबर 10 का सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूं 4/5, ये क्वेश्चन है, लिखिएगा आप, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। 4/5 के वर्गानुपात तथा 5/6 के घनानुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 4/5 के वर्गानुपात तथा 5/6 के घनानुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड प्रपोर्शन ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/6। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4/5 का वर्गानुपात निकालना है। तो वो हो जाएगा 16/25। सबसे पहला काम क्या बोला उसने, 4/5 के डुप्लीकेट रेशियो निकालना, तो ये हो गया। देन दोस्तों 5/6 का घनानुपात वो हो गया 125
अनुपात 216। ठीक है दोस्तों, अब इसका मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात क्या कहता है दोस्तों, इसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए। देन दोस्तों हरों को हरों से गुणा, अंशों को अंशों से गुणा, लेकिन उससे पहले कोई चीज करती तो काट दीजिए। तो दोस्तों देखिए 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 5 जा 125 होता है। दोस्तों देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से, ये 4 बार, और इसको काटिए दोस्तों ध्यान से आराम से, और 8 से भी कट रहे हैं, 8 से ही काट देते सीधा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच गया दोस्तों 5 7 बार। तो आंसर आ जाएगा 10:27। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 4:5 के वर्गानुपात तथा 5:6 के घनानुपात का मिश्र अनुपात क्या होगा, 10:27। मेरी बात समझ में आगे होगी। द कंपाउंड प्रपोर्शन ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6 इज 10:27। ओके दोस्तों, बात समझ में आगे होगी मेरी। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये 9 टाइप और 10 टाइप का कॉम्बिनेशन। अब आज करते हैं दोस्तों लास्ट टाइप, 11 टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार। दोस्तों जहां मैं 3 स्टार लगाता हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्यों होती है, देखिए ध्यान से, इस बार जोड़ों में आते हैं। कैसे जोड़ों में, कैसे पेयर्स में, जैसे यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आपका गिवन है 6:7:8, दोस्तों आपसे पूछा जाएगा A:B:C कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसको, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि आपको A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आपको गिवन है 6:7:8 और यहाँ से A:B:C पूछा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों A निकालना, तो आपको देखना A कहाँ पे है, ये रहा। तो दोस्तों इन दोनों को तो आपको जोड़ना है, इन रेशियो को, और इसमें से ये घटा देना है। ओके, A निकालना है। तो 6 और 8 कितने होते हैं दोस्तों जोड़ने पे, इन दोनों को तो जोड़ना, जहाँ A और A दिख रहा है, तो 6 और 8 होते हैं दोस्तों 14, और 14 में से 7 चला गया तो 7, तो A यहाँ से होगा 7। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको B निकालना, तो देखिए B कहाँ पे, ये रहा, ये रहा। तो इस बार इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, और ये घटा देंगे, जहां जहां बी है वहां जोड़ दिए। 6 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 13, और 13 में से 8 चला जाता है दोस्तों, तो 5। ओके, बी निकल गया। अब दोस्तों सी निकालते हैं, तो देखते हैं सी कहाँ पे दोस्तों, तो ये रहा सी। इन दोनों के इस बार जोड़ना है दोस्तों, और इसमें से घटा दें। 7 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 15, 15 में से 6 चला गया 9, आंसर आ जाएगा 7:5:9। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ए निकालना है दोस्तों, यहाँ से देखिए पेयर्स में A प्लस बी, बी प्लस सी, बी सी प्लस ए है, तो ए निकालना है, तो आपको देखना है ए और ए कहाँ पर है, उन दोनों को जोड़कर शेष को घटा देते हैं। देन बी निकालना, तो जहाँ बी है तो बी और बी वाले को जोड़कर शेष को घटा देते हैं। सी को निकालना, तो जहाँ सी और सी है वो उनको जोड़कर शेष को घटा देते हैं। ये आपका आ गया आंसर। ओके, बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो ज्यादा अपने को बेजमारी नहीं करनी। तो दोस्तों ये था आज अपना सेकंड, ये था दोस्तों आज अपना सेकंड पार्ट, किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नोट्स जरूर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि जब नोट्स बनेंगे और जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। और अनुपात अपना दोस्त है दोस्तों, और ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।